और वहीं वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली हरियाणा में स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सरकारें दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने को मजबूर हो चुकी हैं। लोगों को जल्द इस समस्या से निजात मिल सके, इसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के साथ लगता हरियाणा भी वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। सांसों में घुलता जहर लोगों को धीरे धीरे बीमार कर रहा है। लेकिन अब सरकार ने प्रदूषण से जल्द राहत के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पॉल्यूशन पर एक्शन में सरकार, प्रदूषण पर हरियाणा में बनाया गया एक्शन प्लान। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक। हरियाणा में अगले हफ्ते से लगेगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली से सटे 4 जिलों में लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। एनसीआर के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम की दी गई सलाह। 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की ही दी गई सलाह। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। निजी उद्योगों में भी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम। 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किया जाएगा चिन्हित। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन भी किए जाएंगे चिन्हित। अगले आदेशों तक प्रदेश में स्कूल भी किए गए बंद। खुले में कचरा जलाने पर भी लगाई गई रोक। एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। बिना कवर किए निर्माण सामग्री ले जाने पर चालान। हरियाणा में प्रदूषण की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में बना हुआ है। प्रदूषण का हाल: जिंद 400, फरीदाबाद 390, सोनीपत 335, रोहतक 310, बहादुरगढ़ 303, नारनौल 287, गुरुग्राम 224, कैथल 205, रेवाड़ी 204। जिंद की बात करें तो जिले का प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर है, जिसके चलते अस्पतालों में रोजाना लगने वाली ओपीडी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो में जलन है, देखने विजिबिलिटी का भी काफी देखने में है, शाम के टाइम भी सुबह के टाइम भी। और लोगों को जैसे जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उन्हें सांस लेने में देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जिंद को पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर प्रदूषण में माना गया है। इससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य अस्पताल में भी मरीजों की काफी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ऐसे में हमारे को चाहिए कि जैसे भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो बम पटाखों का कम से कम प्रयोग करें और व्हीकल का भी जहां हमें लगता है कि नहीं जरूरत है तो वहां नहीं ले जाना चाहिए और जितना भी हो सके हम बचें। ये दुर्भाग्य की बात है, कहना पड़ रहा है, जो जिंद का प्रदूषण में पहला नाम आया है। और मैं भी खुद भी हॉस्पिटल में आया हूँ। बूढ़ों को सांस की दिक्कत हो रही है, लोग पराली जला रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे। सरकार गुहार लगा रही है, बार बार प्रशासन से कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जो अभी भी रिसेंट रिपोर्ट आ रही है उसमें बड़ी चिंताजनक बात है कि जींद में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है। अभी पिछले दिनों सर्वे हुआ है, उसमें आया था कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अभी जो एक सर्वे और भी आया है कि जींद का जो AIQ लेवल है, AQI लेवल, वो दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। तो ये वास्तव में बड़ी चिंताजनक बात है। जींद के जो नागरिक हैं वो अननेसेसरी रूप से इतने भारी एलर्जन का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो इसके लिए तो यही है कि एक सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। हमें खुद भी सावधान रहना पड़ेगा। जो बिना जरूरत के गाड़ियों का धुआं है उसको बंद करना पड़ेगा। जो गाँव में आसपास लोग पराली जला लेते हैं उसको रोकना पड़ेगा। लगातार 1500 के करीब ओपीडी चल रही है, तो ये एक चिंताजनक बात है। लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं और अभी कोविड का सीजन गया है। कोविड में भी लोगों के फेफड़े वैसे ही कमजोर है, तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सरकार की सख्ती के बाद हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद में प्रशासन ने 456 किसानों पर पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार के निर्देश की अनदेखी करने वालों से सरकार सख्ती से निपट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी
लाजपत राय से जुड़ चुके हैं और वहीं फतेहाबाद से अजय मेहता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आज सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया है, एक्शन प्लान तैयार किया गया है आज सरकार की तरफ से प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए। बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर लगातार हमारे यहाँ पर्यावरण में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एक एक्शन प्लान की तो पहले से बहुत जरूरत थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन एक चीज यहाँ एक और अनु बताना चाहूंगा कि एक्शन प्लान के तहत जो सरकार की रणनीति है वो है कि एनसीआर के 4 जिलों के अंदर ऑड इवन का जो फॉर्मूला लागू किया जाए। लेकिन एक चीज ये देखने वाली है कि एनसीआर के साथ जो लगते एरिया हैं जो और साथ ही जिले हैं जिनका जो AQI जो बिल्कुल खतरनाक स्थिति के अंदर चल रहा है, मसलन जींद है, फतेहाबाद है। फतेहाबाद का जो AQI है वो पिछले लगभग 1 महीने से खतरनाक स्तर पर है। आज भी जो AQI का स्तर है वो 310 के आसपास है। तो ये अभी भी जो है सेटिस्फैक्ट्री उसमें श्रेणी में नहीं आता है, अभी भी जो है ये खतरनाक श्रेणी के अंदर है। सांस लेने में लोगों को परेशानी होती है। हालांकि दिन के अंदर जो मौसम ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते लोगों के लिए ये एक परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि शाम होते होते पराली जलने लगती है और फिर से जो है मैं अजय बात करूंगी प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है वहां पर, क्योंकि 14 जिलों में ऑड इवन का फॉर्मूला भी अब लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ फतेहाबाद के अंदर की अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में भी जो है सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से ये ताकीद की गई है, जितने भी कोयले से और लकड़ी से जलने वाले उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है जहां कोयला और लकड़ी प्रयोग होती है, उनको अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। 22 नवंबर तक की अभी डेट दी गई है, उसके बाद जो है आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही एक कवायद ये भी की गई है, जो बच्चे हैं स्कूली, उनको लेकर के लोगों को अंदर जागरूकता लाने के लिए पराली ना जलाया जाए, प्रदूषण ना हो, इसके लिए जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए एक रैली भी निकाली जा रही है ताकि लोग अवेयर हों। जी अजय आप बने रहे, मैं लाजपत आपके पास आती हूं क्योंकि सोनीपत में पहले ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई, स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन के काम बंद है और कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। क्या स्थिति में थोड़ा सुधार आया है वहां पर प्रदूषण की स्थिति को लेकर? आफत है क्योंकि दिल्ली NCR नजदीक होना और सोनीपत के लिए आफत इसलिए कहेंगे कि जो फैक्ट्री एरिया है वो दिल्ली से जो पोल्यूशन फैक्ट्री फैलाती थी वही फैक्ट्रियां सोनीपत में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो व्हीकल्स है उनका भी सबसे ज्यादा जहरीला धुआं है, क्योंकि जो 15 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं या पेट्रोल की गाड़ियां हैं, 10 साल जो डीजल की गाड़ियां हैं उनको भी अभी रोड पर दिखाई दे रहा है और 15 साल जो पुरानी है वो भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब सख्ताई दिखा रहा है। प्रशासन ने अब पैनी नजर रखी है और गाड़ियों को इंपाउंड करना शुरू कर दिया है और फैक्ट्री जो है वो लगातार धड़ल्ले से चल रही है। ये जरूर है कि जो फैक्ट्रियां जो पोल्यूशन फैलाती है उन पर प्रशासन पैनी नजर रख रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी आफत है और लगातार जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, किसान है वो कहीं ना कहीं पराली जला रहे हैं, तो पोल्यूशन से कंट्रोल कैसे होगा? लगातार जो ठंड का समय है वो नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ेगा और दुर्घटनाएं भी होंगी, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ेगा और जो ठंड की जो धुंध होती है उसमें ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसमें मिलकर काम करेगा तो कोई हल निकल सकता है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है और कहीं ना कहीं जैसी भी लड़ाई से लड़ी है। और तो काफी लाजपत मैं पूछना चाहूंगी आपसे, लाजपत क्या पराली जलाने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं सोनीपत में? जी बिल्कुल अनु, देखिए जो पराली जो जलाई जाती है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जलाई जाती है जहाँ पर या तो रात को जलाई जाती है या इस तरीके से जलाई जाती है जिस पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पराली जरूर जलाई जा रही है, क्योंकि पराली इसलिए कि जो पराली किसान है कल इसमें जो है वो किसानों का कोई कसूर नहीं, लेकिन फैक्ट्रियों का ज्यादातर कसूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जहरीला जो धुआं है वो फैक्ट्रियों का और गाड़ियों का है। तो इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए, कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको काम करना चाहिए। अनु, सबसे बड़ी चीज यही है कि इस देश में 3 चीजें जब तक नहीं सुधरेंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून, ये जब तक तीनों चीज पैनल में नहीं आएंगी तो इसी तरीके से देश को जूझना पड़ेगा। लेकिन सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, जो जमीनी स्तर पर प्रशासन द्वारा ये चीजें लागू नहीं की जा रही है। सोनीपत से हमने पहले भी खबरें दिखाई थी कि वहां पर बैन होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, स्कूल खुले हुए थे और कूड़ा भी जलाया जा रहा था।
अनु देखिए, हमने जब सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी कि कुंडली फैक्ट्री एरिया में लेंटर डाला जा रहा था, जबकि एनजीटी के आदेश के बाद भी फैक्ट्री मालिक से हमने खुद बात की थी, तो उसने भी कहा मैं नहीं मानता एनजीटी को। उसके बाद उस पर कानून कार्रवाई जरूर की गई है, एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 20 लोगों को वहां पर जो काम कर रहे थे मामूली चोटें आई थी, सबसे ज्यादा गंभीर 6 लोगों को चोट आई थी। तो कोई जवाबदारी तो जरूर बनती है। ऐसे में शासन और प्रशासन को आगे आकर सच्चाई दिखानी होगी। जी लाजपत आप बने रहे हमारे साथ, लाजपत आप बने रहे। हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू भी जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके शहर की क्या स्थिति है? देखिए अनु, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार भी कहीं न कहीं प्रदेश की इस प्रदूषण की समस्या से अछूता नहीं है। और हिसार खास करके इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि और उसमें साफ तौर पर यह कहा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट क्या उनको बताया कि किस प्रकार से पानी डालना है, किस प्रकार से आग पर कंट्रोल करना है, तो कहीं न कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भले ही अपना काम अच्छे से कर रही हो, लेकिन अफसरशाही पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। और उसी की वजह है प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टायर फूकने का काम करती है, बहुत सारे ऐसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि पूरे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा कर करके एक स्थान पर डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। जिस प्रकार से लाजपत अभी बता रहे थे कि किसानों का सिर्फ 4%, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 4% हो सकता है कि धुआं पराली की वजह से आ रहा हो, लेकिन उसके अलावा जलाने से 10% प्रदूषण फैलता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनूप। लेकिन बात करूंगी मैं, अजय मेहता आपके पास आऊंगी, क्योंकि हमने भी तस्वीरें दिखाई है फतेहाबाद में अब स्कूली बच्चों को रैली निकालने पड़ी है लोगों को जागरूक करने के लिए। अजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनु, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से अभी अनूप जी और लाजपत बता रहे थे कि जो इंडस्ट्री का धुआं है और जो जिस प्रकार से सरकारों ने आदेश लागू की हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। जितने भी आदेश हैं वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं अधिकारियों के कमरों में जाकर रुक जाते हैं। अब फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में भी समावेश हालात ऐसे हैं। अब प्रशासन ने जितना भी काम करना था वो कर लिया, अब बच्चों की मदद ली जा रही है, बच्चों की मदद से ही जो है अब जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अनु देखिए, एक आंकड़ों का अगर हम आंकड़ों पे चले जाते हैं तो आंकड़ों गौर करें तो फतेहाबाद के अंदर जो सैटेलाइट है, हर तक सैटेलाइट, उसके माध्यम से विभाग को 1200 से अधिक एक्टिव फायर लोकेशन मिली है। ये वो एक्टिव फायर लोकेशन हैं जहां पर आग लगाई गई थी, पराली में आग लगाई गई थी, जिसमें से फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद लगभग 476 के आसपास जो है लोगों के ऊपर जुर्माना किया गया, 11 लाख के आसपास का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी भी जो है लोग नहीं मान रहे हैं। फतेहाबाद कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कंस्ट्रक्शन के काम पर वहां पर लोग रोक लगी है। अनु देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि जो कोयले और लकड़ी चलने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनको रोक लगाई गई है जी। और नगर निगम किस तरीके से अलर्ट बैठा हुआ है, क्योंकि नगर निगम की यहाँ पर जिम्मेवारी बन जाती है कि जो सड़कों से धूल मिट्टी के कण उठ रहे हैं उसके छिड़काव के लिए पानी के टैंकर वहां पे डलवाए जाएं। अनु देखिए, यहाँ जो फतेहाबाद की स्थिति है वो भी एक जो है ना विभीषिका ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ आक्रमण कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ अकर्मणता जो है अधिकारियों की वो नजर आती है। अधिकारी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लेजीपन उनका नजर आता है, क्योंकि जिस प्रकार से छिड़काव किया जाना चाहिए या जो धूल मिट्टी उड़ रही है अगर हम उस पर थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे तो वह नीचे बैठ जाती है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, नाइट स्वीपिंग हो रही है, नाइट स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से की जा रही है ताकि धूल ना उड़े, लेकिन पूरा दिन जो है ऐसा ही निकल जाता है और कहीं कहीं भी छिड़काव नहीं किया जाता। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जी लाजपत, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बात करूं दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रक बैन है और जो सोनीपत है वो साथ में दिल्ली एनसीआर के साथ लगता है, तो वहां पर भी किस तरीके की स्थितियां हैं? क्या ट्रकों को वहां से आने जाने दिया जा रहा है? तो जिला सोनीपत के अंदर नगर निगम भी पड़ता है और नगर पालिका भी पड़ता है, 2 जगह पड़ती है। नगर पालिका जो है वो कुंडली इंडस्ट्री एरिया में पड़ता है, जो बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, सीमा के नजदीक है। लेकिन
नगर निगम भी कोई काम नहीं कर रहा है और ना नगर पालिका कर रही है, लेकिन जो आम जगह है वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में आम नागरिक जो है वो काफी दिक्कत में है। ये जो सबसे छोटा जो हाईवे है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दूं कि स्टेट हाईवे भाद्रगढ़ है, इस पर ही व्हीकलों की लाइन लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि बाजार का जो मुख्य रास्ता है, जो बाजार के बीच से जो जाने वाला रास्ता है, जो कि रोहतक के लिए और राजस्थान के लिए रास्ता जाता है, जो कि स्टेट हाईवे भाद्रगढ़ के नाम से ये जाना जाता है और ये काफी बड़ा रोड है, नगर निगम के अंदर आता है, लेकिन कोई सफाई या सुरक्षा की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि नगर निगम का जो एरिया है वहां पर भी कोई आज तक कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि काफी बड़ा एरिया होने के बाद और इस रोड पर टोल भी लगता है और टोल लगने के ये सबसे बड़ी बात ये भी है नु कि ये जो रोड है ये मेजर सत्यप्रकाश जो जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उसके नाम से है, लेकिन नगर निगम इस पर आज तक हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन कागजों में जरूर है। इस पर भी काफी धूल मिट्टी रहती है क्योंकि काफी स्टेट को जोड़ता है, राजस्थान बात को करूं जोड़ता जो है। सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है आज, उसमें उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि 10 साल डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा और 15 साल के जो पेट्रोल के वाहन हैं उन पर उनको चिन्हित किया जाएगा। क्या कोई चेकिंग की जा रही है वहां पर ऐसे वाहनों की? जी बिल्कुल अनु, देखिए जिला सोनीपत में जरूर की गई थी, लेकिन खानापूर्ति के लिए 20 वाहनों को जरूर काउंट किया गया है, लेकिन अगर कंटिन्यू ये काम चलेगा और सख्ताई से चलेगा और लंबे समय तक चलेगा तो जरूर कुछ न कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जो वाहन जो है वो 15 साल जो पेट्रोल का वाहन है जो डैमेज की कंडीशन पर भी फिर भी रोड पर दौड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और उसका इंश्योरेंस नहीं होता, तो ये क्लेम के लिए काफी दिक्कत आती है। और पोल्यूशन तो फैलाता ही फैलाता है, लेकिन जो चालक है उसको सोचना समझना चाहिए, ताकि जो व्हीकल्स है जिसका इंश्योरेंस ही नहीं है और वो गाड़ी रोड पर दौड़ती है तो वो कोई भी दुर्घटना कर सकती है। खुद के साथ तो होता ही होता है, दूसरे के साथ भी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको पीछे दिखा दूं इस रोड के हालात, क्योंकि ये रोड जो है गांव को भी जोड़ता है, काफी जगह को जोड़ता है। ये वाहनों की आप कतार देख सकते हैं, कितनी लंबी कतार है, पेट्रोल डीजल के जो वाहन है और दिल्ली के नजदीक होना, ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बिल्कुल अनदेखी देखने को मिल रही है। प्रशासन की इसलिए कि आप देख सकते हैं कि ये कूड़े के जो ढेर हैं आपको रोड के बिल्कुल किनारे दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं कि नगर निगम का एरिया है, लेकिन ये कूड़ों के जो ढेर है इसमें भी कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है। आपको ये जो साथ में नाला दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल साफ है, इसमें भी डेंगू मलेरिया के मच्छर हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि सरकारें तो अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको लागू तो प्रशासन ही करेगा, और अगर प्रशासन इस तरीके की लापरवाही बरतेगा तो फिर हालात बद से बदतर जरूर होंगे। जी बिल्कुल अनु, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, जैसे कुंडली का है, राई का है, सोनीपत का है, बड़ी का है, तो पूरा का पूरा दिल्ली से नजदीक, बहुत नजदीक है। यहाँ से सारा ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दिल्ली शुरू हो जाती है, क्योंकि नरेला का सबसे पहला नरेला है, फिर दिल्ली है। तो नरेला जो है बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है, 10 किलोमीटर भी नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के नजदीक होना और नजदीक फैक्ट्री एरिया होना, तो काफी बड़ा पोल्यूशन का जो हब है वो कहीं ना कहीं सोनीपत को कहेंगे, लेकिन शासन और प्रशासन को आगे आकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो फैक्ट्रियां हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन फैलाती है जो फैक्ट्रियां, उन पर सख्ताई से काम हो, ताकि बताया जाए कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग जो है अस्थमा के, एलर्जी के, जी लाजपत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।